इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी साल है और आप आज हमारे बिहार में 23 तारीख से लगातार बिहार में अलग अलग जिला कमेटी से हमारी 1-to-1 हम लोग समीक्षा कर रहे थे। आज बिहार का 38 जिला का जो मीटिंग था वो संपन्न हुआ आज। और आज से 10 तारीख से बिहार में हम लोग एक कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं जो जिला कमेटी चले गांव की ओर। तो हमारे बिहार में 38 जिला में जिला कमेटी जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों का हर रोज किसी न किसी प्रखंड में कार्यक्रम होगा, वहीं पे उनका विश्राम होगा। और इसी तरीके से बिहार में 38 जिला में हमारा ये कार्यक्रम चलेगा कि जिला कमेटी चले गांव की ओर और निरंतर पूरे बिहार में 38 जिला में ये कार्यक्रम जब तक बिहार में आचार संहिता जब तक चुनाव आयोग की तरफ से लागू नहीं होता तब तक ये कार्यक्रम बिहार में अलग अलग प्रखंड में अलग अलग गाँव में इस तरीके का हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। और यही मैसेज देने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। और बीच में जो खास करके पटना में मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में अलग अलग चीज़ों को तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है, तो उसका भी मुझे लगा कि सफाई देना उचित होगा कि ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है। महागठबंधन मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। सब पार्टी अपने अपने स्तर पे अपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने काम कर रहे हैं। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी अपने पार्टी को मजबूती से काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब भी समय होगा और बिहार नहीं पूरे देश का चुनाव जब भी होता है, जहाँ पे भी होता है, लास्ट आवर में सारा चीज़ क्लियर होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी चुनाव का आयोग की तरफ से डिक्लेयर होने से पहले हमें पूरा विश्वास है कि सारे चीज़ आप लोगों के बीच में हम लोग बात रख देंगे। तो इसलिए हमारे महागठबंधन में कोई कहीं पे समस्या नहीं है। और वीआईपी पार्टी के पास तो 15% वोट है और हम लोग जब एक साथ मिले हैं सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पता है कि हम अकेले अपने दम पर बिहार में 243 जगह लड़ तो सकते हैं लेकिन ज़्यादा इसका सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग एक दूसरे को सहयोग लेकर गठबंधन बनाए हैं और यही समस्या हर हमारे गठबंधन के साथी के साथ है। और हम सब मिलकर आने वाले समय में बिहार में जो चुनाव होगा 2020 का, उस समय हम लोग परिवर्तन लाएंगे, बिहार में युवा सरकार बनाएंगे। और हमारे महागठबंधन कुछ भी नहीं है। आज हमारे साथ में राजेश गुप्ता जी है नरकटियागंज से, पश्चिमी चंपारण से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय व्यवसायी सुरक्षा परिषद से हैं और इनका काफ़ी प्रभाव है मोतिहारी, बेतिया और बिहार में 38 जिला में अपने संगठन के लिए व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं अपने सैकड़ों पदाधिकारी के समर्थक के साथ। आज इनको हम लोग जोरदार स्वागत करते हैं कि इनको पार्टी में सफाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि यही है, सब सही है। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है तो सही है। जैसे जी उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के बातें हो रही है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ, निश्चित तौर पे हर पार्टी चाहेगा कि हमको सरकार में बड़ा अच्छे से अच्छा जगह मिले, तो वीआईपी पार्टी भी क्यों ना। और रहा कि बिहार में जिस तरीके से जाति समीकरण देखते हुए हर समाज को आगे लाने का कोशिश किया जाता है, और चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा समाज से बिहार को लीड करे डिप्टी सीएम के लिए। मेरा हमारे गठबंधन से ये अनुरोध है। बाकी डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कब बनेगा, ये हमारे गठबंधन के सभी साथी आप लोगों को अवगत कराएंगे। फोर्स नहीं कर रहे हैं। फोर्स करने की क्या बात है, अति पिछड़ा समाज से बनना है और जिसमें दम होगा वही बनेगा। कितनी सीटें चाह रहे हैं आप? कितनी सीटें चाह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जाना कि दलित की हत्या पे उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी और आपके द्वारा उसका समर्थन करना, यह किस ओर इशारा करता है? देखिए, चुनाव के समय में इस तरीके का योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं निश्चित तौर पर अपने चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए। मैंने कई प्रेस मीडिया को हमने बताया इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने ट्विस्ट करके इनको समर्थन में दिखा दिया, जबकि हमने समर्थन नहीं किया। हमने पहले तो ये कहा कि माननीय जो बिहार में
सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सही करने की आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। ऐसी कोई नौबत ना आए किसी दलित या किसी पिछड़े व्यक्ति का हत्या हो जाए, उसके बाद आप उनको नौकरी भी दे दीजिए, पूरे बिहार लिख के दे दीजिए, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए पहले लॉ एंड ऑर्डर को सरकार सही करे, खास करके अति पिछड़ा SC ST को उन्होंने जो लागू करने का काम किया कि मृत्यु होने पे उनके परिवार को नौकरी मिले, तो हम चाहेंगे कि उसमें अति पिछड़ा समाज को भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो भी बहुत गरीब है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी चुनावी साल में जिनको भी जो लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चुनावी रणनीति के तहत जो भी कर रहे हैं, लेकिन जनता तक ये इसका लाभ पहुंचे, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हर जाति धर्म में जैसे 4 लाख रुपए मिलता है किसी का हत्या होने पे 2-4 पे, तो एक हत्या पे उनको इस तरीके का व्यवस्था जब नौकरी दिया जाता, तो मैं चाहूंगा कि हर जाति धर्म में दे और गरीब लोगों के लिए व्यवस्था करे। इस तरीके से जब उनके परिवार में से जो व्यक्ति गार्जियन अगर नहीं रहा तो घर कैसे चले, उसके लिए सरकार अगर कुछ पॉलिसी बनाता है तो हम सरकार के साथ हैं। अति पिछड़ा समाज की आप बात कर रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज को तरजीह मिले गठबंधन के अंदर, तो क्या मुकेश सहनी का चेहरा उस अति पिछड़ा समाज पर रह सकता है? देखिए, ये हमारे गठबंधन साथी को डिसाइड करना है। VIP पार्टी भले नई पार्टी है, लेकिन हमारे पास 15% वोट बैंक है। आप लोगों ने पिछले साल आपने देखा उपचुनाव में हम लोग चुनाव लड़े, अपने दम पर अकेला हमने 26,000 वोट लाया, 15% से अधिक वोट लाया। तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी जिस गठबंधन में रहेगा उनकी सरकार बनना तय है, और जब हमारे वोट से अगर सरकार बनता है तो हम चाहेंगे कि VIP पार्टी को जगह मिले। और उसके बावजूद भी इसके लिए हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी तो बिहार में परिवर्तन लाने की लड़ाई है, युवा के लिए लड़ाई है, युवा को रोजगार मिले। आज देखिए कि किस तरीके से 40 से 50 लाख युवा साथी दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए भटक रहा है। हम चाहेंगे कि बिहार में उनको रोजगार मिले, इसके लिए सरकार में परिवर्तन लाने की जरूरी है। मुकेश सहनी को 2 सीट 4 सीट कम मिले ज्यादा मिले वो मायने नहीं रखता। हमारे पार्टी को CM डिप्टी CM मिले ना मिले उससे कोई मायने नहीं रखता। हम बिहार में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कितना मिलना है हमें लगता है कि मीडिया के बीच में तो नहीं है मिलना है। गठबंधन के साथी जब बैठेंगे तो मुझे लगता है कि हमें जो मिलना है हमने अपनी बात रख दिया, और निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को जितना उचित सम्मान जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। क्या VIP पार्टी सिर्फ अति पिछड़ों की पार्टी है? बिहार में कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति धर्म का नहीं है, बिहार के 12 करोड़ के लिए और पूरा देश के लिए पार्टी है। क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो हर जाति धर्म से उठकर पार्टी आपको चलाने के लिए अनुमति देती है, और वही हम लोग काम कर रहे हैं। रहा कि सबका अपना अपना बेस वोट है, कोर वोट है, तो मैं गर्व से कहता हूं मैं सनफ मल्ला हूं, मेरे साथ बिहार में अति पिछड़ा समाज का एक हुजूम मेरे साथ है, और निश्चित तौर पे बिहार में हर जाति धर्म के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि व्यवसाय हमारे गुप्ता जी राज गुप्ता जी आज व्यवसाय प्रकोष्ठ से है, तो ये हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में लोग हमारे पार्टी पे विश्वास आस्था जताते हुए हमारे पार्टी में आ रहे हैं, तो हम हर किसी को स्वागत कर रहे हैं और जाति धर्म से उठ के स्वागत कर रहे हैं। हमारे पार्टी का नाम भी देखिएगा तो विकासशील इंसान पार्टी। आप इंसान का शब्द अगर आप समझते हैं तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कि जाति धर्म से उठकर हम एक इंसान की बात करते हैं, हर जाति धर्म को लेकर चलने का काम करें। पिछले चुनाव में देखा गया था कि आपने सबको बैठा करके मछली चावल खिलाया था, मतलब एकजुटता दिखी थी। इस बार भी खिलाएंगे और आप लोगों को भी खिलाएंगे, और पूरे बिहार में इस बार भी मछली भात का कार्यक्रम चलेगा, माछ भात खाएंगे और बीजेपी पार्टी को जिताएंगे। बुलाएंगे निश्चित तौर पे हमारे साथ रहेंगे, और निश्चित तौर पे जब समय आएगा तो सबको मछली भात खिला के टाइट करके सबको भेजेंगे क्षेत्र में, और हम खुद भी जाएंगे। उसमें भी आप आइए, आप कीजिए, हम विरोध थोड़े कर रहे हैं कभी किसी को। आज सबका अपना अपना इच्छा हो बनने का। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी बने ना, कोई विरोध करने के लिए गया? मुकेश सहनी कभी विरोध किया ऐसा आपने सुना है? नहीं विरोध किए। यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को कही अपना लॉन्च करने के लिए। तो देखिए महागठबंधन VIP पार्टी में भी जिस रोज सवन बिहार के 90% हमारे पार्टी में जुड़ जाएंगे तो हम उस रोज चाहेंगे कि हम भी घोषणा करें। लेकिन आज हमारे पास कोई सवन में कोई चेहरा ही नहीं, तो हम किसको प्रोजेक्ट करें? हमारे पास पार्टी में बोलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर इधर आने के लिए तो जरूर हम लोग सोचेंगे जी। चिराग पासवान जो है वो एनडीए से थोड़ी खटपट चल रही है। बात हो रही है क्या आपकी? चिराग पासवान आपको अगर शामिल किया जाए एनडीए में तो ये सब कल्पना वाली बात है, कल क्या होगा वो किसको पता है। आज तो ये सच्चाई है कि मैं महागठबंधन का साथी हूँ और मजबूती से
ये तो हम भी जानना है कि आज आप यहाँ पे हैं। हाँ। लेकिन अगर ऑफर आता है चिराग की जगह आपके रिप्लेस करके आपको शामिल करने का। देखिए, वीआईपी पार्टी कभी किसी पार्टी के पीछे घूमने का काम नहीं करेगा, साथ चलने का काम करेगा। और आने वाले समय में बिहार को, जैसे हम 12 करोड़ बिहार के युवा साथी जनता है, हर जाति धर्म के लोग हैं, उनके न्याय के लिए निश्चित तौर पे जब भी समय आएगा हम बिहार को देख के निर्णय लेंगे, ना कि वीआईपी पार्टी और निषाद समाज को सोच के लेंगे। जब भी निर्णय लेंगे बिहार के भविष्य को लेकर निर्णय लेंगे। वो अभी देखिए ना, हम तो देखिए उनके पास थे, आज नहीं है। ठीक है, सच्चाई तो ये है, हम 2014-15 में उनके साथ थे, आज नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो उनमें कमी है जो हम उनके साथ नहीं है। और अभी हम महागठबंधन में हैं। अरे छोड़िए, जिसके पास दम होगा उसके पास लोग ऑफर करते रहता है। और वीआईपी पार्टी को नहीं लगता कि ऑफर किया होगा, बहुत बार ऑफर किया, करने वाले लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में अभी ये लोकसभा के समय में भी और आगे भी भविष्य में ऑफर करते रहेंगे। लेकिन मेरा तो जब बिहार के भविष्य की बात होगा उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।